अगर आप एक इंटरनेशनल कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सिंगापुर एयरलाइंस, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइंस मानी जाती है, इंडिया में आने वाले दिनों में कैबिन क्रू इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले हैं। चाहे आप एक मेल हो या फीमेल हो, दोनों इस पोजीशन के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप एक फ्रेशर है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक एक्सपीरियंस कैबिन क्रू हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक्स सिंगापुर एयरलाइंस के कैबिन क्रू है तो भी आप एलिजिबल है इस पोजीशन में अप्लाई करने के लिए। बाकी सारे एयरलाइंस के जैसे ही इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, बस थोड़े बहुत डिफरेंसेस है जो मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। इसका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो भी मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंगापुर एयरलाइंस के कैबिन क्रू के लिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है फ्लुएंट इन इंग्लिश विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। दिस इज लाइक एनी अदर एयरलाइन का रिक्वायरमेंट। फ्लुएंसी इन इंग्लिश मैंडेटरी होती है, किसी भी एयरलाइन में आप अप्लाई करो। एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वन ऑफ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर यू एज अ कैबिन क्रू होगा कि आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाओ, आप लोगों के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाओ। सो दीज टू आर सिमिलर दूसरे एयरलाइंस के जैसे। नेक्स्ट है प्लीजिंग पर्सनैलिटी एंड सर्विस ओरिएंटेड। यू शुड हैव अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। उसका मतलब ये है कि आप अप्रोचेबल लगो कस्टमर्स को, या अप्रोचेबल लगो गेस्ट को। अगर उनको कोई इश्यूज हो या उनकी फ्लाइट और कंफर्टेबल बनाना हो तो उसमें सबसे पहला हाथ अगर होता है वो कैबिन क्रू का होता है, जहाँ पे वो हमारे एक्सपीरियंस को बेटर बना सकते हैं। और सर्विस ओरिएंटेड हो, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए और ध्यान देकर अप्लाई करना चाहिए कि सिंगापुर एयरलाइंस वर्ल्ड के टॉप रैंकिंग्स में आता है व्हेन इट कम्स टू कस्टमर सर्विस, व्हेन इट कम्स टू कस्टमर एक्सपीरियंस। तो अनलेस उनके कैबिन क्रू में ये इनबिल्ट नहीं होगा टू प्रोवाइड गुड कस्टमर सर्विस टू देयर गेस्ट, ये चीज़ पूरे वर्ल्ड में नहीं दिखेगी लोगों को। तो यू एज अ सिंगापुर एयरलाइन का कैबिन क्रू हैज़ टू बी अ सर्विस ओरिएंटेड पर्सन फ्रॉम विद इन। सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं, इवन फ्रॉम यू एज अ पर्सन, सर्विस ओरिएंटेड पर्सनालिटी के साथ ही आप वो चीज़ केटर कर पाओगे। नेक्स्ट है मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट। फीमेल्स के लिए है 158 सेंटीमीटर्स, मेल्स के लिए है एटलीस्ट 165 सेंटीमीटर्स। दिस इज जस्ट सो दैट यू कैन रीच द सेफ्टी इक्विपमेंट्स विच आर केप्ट ऑन बोर्ड। सो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, कुछ कुछ एयरक्राफ्ट में जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स होते हैं, वो एक हाइट पे रखे जाते हैं। तो ये हाइट रिक्वायरमेंट्स बेसिकली उसी के लिए होता है कि यू शुड बी एबल टू रीच दैट अगर इमरजेंसी हुई, टू रिमूव इट फ्रॉम लोकेशन एंड यूज इट। ठीक है। इसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो 10+2 अगर है तो वो एक्सेप्टेबल होता है। बट सिंगापुर एयरलाइंस में एक बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी होना ज़रूरी है। अगर आप एक बैचलर नहीं है, आपके पास एक बैचलर डिग्री नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते फॉर सिंगापुर एयरलाइंस। इसके बाद है विलिंगनेस टू रीलोकेट टू सिंगापुर। तो आपका जो बेस होगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका जो बेस होगा वो होगा सिंगापुर में। तो यू शुड हैव द विलिंगनेस टू रीलोकेट टू सिंगापुर। इसके बाद है विलिंगनेस एंड कमिटमेंट टू सर्व अ कंपल्सरी सर्विस बॉन्ड। इसका मतलब ये है कि दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर सर्विस स्टैंडर्ड्स। तो यही है इनके बेसिक रिक्वायरमेंट्स। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि एज क्राइटेरिया कुछ नहीं लिखा है, बस ये लिखा है आपका क्वालिफिकेशन एटलीस्ट एक बैचलर्स का होना चाहिए। एंड इसमें ये भी मेंशन्ड है कि अगर आप सक्सेसफुल होते हो अपने एप्लीकेशन के बाद, तो विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 जून को एप्लीकेशन किया है, विद इन 3 मंथ्स यू शुड बी एबल टू मूव टू सिंगापुर। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं, तो अगर आपका नोटिस पीरियड उससे ज़्यादा एक्सटेंड होगा तो वो एक्सटेंड नहीं करेंगे। जिस दिन से आपने अप्लाई किया है, मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर अंदर यू विल हैव टू रीलोकेट टू सिंगापुर। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की। सबसे पहले तो आपको जब भी किसी भी एयरलाइन में अप्लाई करना हो, हमेशा उनके ऑफिशियल करियर्स वेब पेज पे जाकर ही अप्लाई करें। सिंगापुर एयरलाइंस का करियर्स का वेब पेज का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या आप खुद से भी जाके चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के बाद अगर आप सेलेक्ट होते हैं, यानी अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो आपको एक वीडियो इंटरव्यू का लिंक दिया जाएगा और आपका पहले एक वीडियो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। अगर आप उसमें भी शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको फाइनल राउंड या फाइनल इंटरव्यू के लिए लोकेशन और वेन्यू, सारी चीज़ों के डिटेल्स वो दे देंगे और आपका एक फाइनल इंटरव्यू का राउंड होगा।
इनके वेबसाइट में बस इतना ही लिखा है, लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब रोल इज़ 11 जून 2023। तो आपके जो एप्लीकेशंस है वो 11 जून 2023 के पहले चले जाने चाहिए सिंगापुर एयरलाइंस को। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को एंड शेयर कीजिएगा अगर आप जानते हैं किसी को जो कैबिन क्रू बनने में इंटरेस्टेड हो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।